लास्ट लेक्चर में हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो 4 टाइप्स है उसमें से 2 टाइप्स डिटेल में पढ़े थे, फीजर एंड स्पोरुलेशन. नाउ वी विल स्टडी अदर 2 टाइप्स, दैट इज बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन. बडिंग मीन्स व्हाट? बडिंग में दो ऑर्गेनिज्म में होगा बडिंग इन प्लांट्स एंड एनिमल. आपको अलग अलग करके नहीं किया है, बट यहाँ मैंने चार्ट थ्रू आपको अच्छे से समझाया तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि बडिंग में प्लांट में बडिंग कैसे होता है. मीन्स कि ये जो ईस्ट है दैट आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. मीन्स व्हाट कि ईस्ट एक ही सेल से बनी है. सो ये मैंने सेल ईस्ट का सेल ड्रॉ किया है जिसमें न्यूक्लियस है, फिर कैप्सूल है. प्लांट में जैसे कैप्सूल होती है आपको पता ही है. तो ये जो पेरेंट सेल है वो अनइक्वली डिवाइड होगा. यहाँ मैंने सम पॉइंट्स ब्रीफ में लिखे थे मैंने. डिवीजन अनइक्वली मीन्स कि ये जो पेरेंट सेल है वो जब बडिंग करेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तब वो अनइक्वली डिवाइड होगा. मीन्स कि ये जो पेरेंट सेल है यहाँ एक बर्ड फॉर्म होगा या फिर यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई भी सेल अनइक्वली बर्ड फॉर्म करेगा. देन वो जो बर्ड है वो अपने आप डिवाइड होगा, पेरेंट सेल के साथ अटैच होगा. उसके बाद जब उसको लगेगा कि वो मैच्योर होके अपने पेरेंट सेल से अलग होके वो अपने आप जी सकता है, तब वो पेरेंट सेल से अलग होगा. यहाँ लिखे हैं मैंने पॉइंट्स की. डिवीजन अनइक्वली, स्मॉल बर्ड्स प्रोड्यूस एंड सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट सेल व्हेन इट बिकम मैच्योर एंड देन they प्रोड्यूस इन न्यू ईस्ट सेल. मीन्स कि ये जो पेरेंट सेल है ईस्ट का, वैसे ही अदर ईस्ट सेल मैच्योर हो जाएंगे. तो ये जो प्रोसेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसमें कौन से टाइप में होगा? बडिंग में. अब एनिमल में कैसे होगा? एनिमल में 2 टाइप्स के बडिंग होंगे, एक्सोजीनस बडिंग एंड एंडोजीनस बडिंग. एक्सोजीनस बडिंग आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि बडिंग तो होता है, बट एक्सो मीन्स के आउटर साइड, बॉडी के बाहर की साइड, एंड एंडो मीन्स के बॉडी की अंदर की साइड. हम डिटेल में देखते हैं. फॉर एग्जांपल एक्सोजीनस बडिंग हाइड्रा में होता है. तो यहाँ हाइड्रा का मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. क्या होता है कि हाइड्रा अपनी बॉडी के कोई पार्ट पे एक बर्ड फॉर्म करता है. ये बर्ड और कुछ नहीं, ये जो बॉडी का पार्ट है वहां सेल डिवीजन होता है. मीन्स कि वो बॉडी का पार्ट कंटिन्यूस सेल डिवाइड करता है और ग्रुप ऑफ सेल जनरेट होते हैं. उसके बाद इसको हम बोलेंगे बर्ड. देन वो बर्ड धीरे धीरे बड़ा होता है और फाइनली पेरेंट जैसा ही वो बर्ड दिखने लगता है. उसके बाद फाइनली वो पेरेंट से अलग होता है, जैसे हमने ईस्ट में देखा था वैसे. सो फाइनली एक हाइड्रा में से 2 हाइड्रा फॉर्म होते हैं. दैट इज कॉल्ड एक्सोजीनस बडिंग. बर्ड्स फ्रॉम आउटर साइड ऑफ द बॉडी, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस नोन एज एक्सोजीनस बडिंग. वैसे ही एंडोजीनस बडिंग मीन्स व्हाट कि बर्ड बॉडी के अंदर की साइड फॉर्म होता है. यहाँ मैंने स्पॉन्ज, यहाँ एग्जांपल लिखा है कि जो सी में जो स्पॉन्जेस होती है वो स्पॉन्जेस में बॉडी की अंदर की साइड बर्ड फॉर्म होता है. बट ये बर्ड को अलग नाम दिया है, दैट इज कॉल्ड जेम्यूल्स. ये जो जेम्यूल्स है वो धीरे धीरे बड़ी होती है और उसके बाद पेरेंट सेल से अलग होके, हाइड्रा के जैसे ही पेरेंट सेल से अलग होके मैच्योर होती है अपने आप और अपने आप जीती है. बर्ड फॉर्म्स इनसाइड द बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज और कॉल्ड एज जेम्यूल्स. और इसीलिए ये जो बर्ड बॉडी के इनसाइड फॉर्म होता है, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस नोन एज एंडोजीनियस बडिंग. तो ये हो गया एनिमल में. फाइनली बडिंग हो गया. अब फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में आपको नाम से ही आपको पता चलेगा, फ्रेगमेंट मीन्स के सम ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट्स है वो सम टाइम जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तब वो जो सेल होते हैं वो फाइनली, फॉर एग्जांपल ये सेल है वो डिवाइड हो जाता है और ये सभी पार्ट्स फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुए वो सभी पार्ट्स अपने आप रीजनरेट होते हैं. दैट इज व्हाई दिस पावर नोन एज रीजनरेशन पावर, और वी कैन से पावर ऑफ रीजनरेशन. And this process, this asexual process known as fragmentation, body breaks into distinct fragments and each fragments are capable to produce
ऑफस्प्रिंग, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस नोन एज फ्रेगमेंटेशन। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है। ये जो फ्रेगमेंटेशन है वो हाइड्रा में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है, स्टारफिश में भी होता है। ये सभी ऑर्गेनिज्म के नेम आपने 11th में चैप्टर नंबर 4 में देखे ही है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म लिया है, वो बॉडी के उसके 3 फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, धीरे धीरे वो सभी फ्रेगमेंट पेरेंट सेल के जैसे फॉर्म हो जाते हैं और फाइनली वो मैच्योर हो जाते हैं, पेरेंट सेल के जैसे ही दिखते हैं। आपको पता ही है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक खासियत वही है कि जो भी ऑफस्प्रिंग जनरेट होती है वो एग्जैक्ट कैसी दिखती है, पेरेंट सेल के जैसी दिखती है, क्योंकि एक ही सेल में वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है। दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस को हमने क्लोन्स बोला है। और क्लोनिंग जो जनरेट होता है वो क्लोन्स बोले जाते हैं, और जो प्रोसेस होती है उसको हम क्लोनिंग बोलते हैं। तो आज हमने बॉडी और फ्रेगमेंटेशन देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो प्लांट में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे होता है और उसके एग्जाम्पल क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।